हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा सही है। पहला है हमारा, वृक्क के प्रारंभिक खंड इनिशियल सेगमेंट में जल का पुनः अवशोषण निष्क्रिय रूप से होता है। सेकंड है, नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थों का अवशोषण निष्क्रिय परिवहन द्वारा होता है। थर्ड है, सोडियम आयंस का जल का पुनः अवशोषण दूरस्थ कुंडलित नलिका से होता है। फोर्थ है, दूरस्थ कुंडलित नलिका बाइकार्बोनेट आयंस को पुनः अवशोषित कर लेती है। फिफ्थ है, डीसीटी हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनिया के चयनित स्रावण की योग्यता रखती है, जिससे रुधिर में पीएच व सोडियम पोटेशियम आयंस का संतुलन बना रहता है। सिक्स्थ है हमारा, निस्यंदन में उपस्थित पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, सोडियम आयन आदि का सक्रिय रूप से पुनः अवशोषण होता है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि जो कथन दिए गए हैं उनमें से कौन सा कथन सही है। पहला दे रखा है मेरे, वृक्क के प्रारंभिक खंड इनिशियल सेगमेंट जो होते हैं जल का पुनः अवशोषण करते हैं। तो ये जो कथन है सही है, क्योंकि जो वृक्क के प्रारंभिक खंड होते हैं जल का पुनः अवशोषण निष्क्रिय रूप से कर सकते हैं। जल का जो वृक्क होते हैं उनमें जो जल का पुनः अवशोषण होता है वह निष्क्रिय रूप से ही किया जा सकता है। सेकंड है हमारा, नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थों का अवशोषण निष्क्रिय परिवहन द्वारा होता है। तो यह भी सत्य है। थर्ड दे रखा है, सोडियम आयन व जल का पुनः अवशोषण दूरस्थ कुंडली नलिका या डीसीटी द्वारा होता है। तो यह भी सही है। दूरस्थ कुंडली नलिका क्या करती है, बाइकार्बोनेट आयंस HCO3- को पुनः अवशोषित कर लेती है। यह भी सही है। डीसीटी दूरस्थ जो बात करते हैं हम हमारे इसकी हल की, जो दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है, दूरस्थ कुंडलित नलिका, ये करती है आयनों के संतुलन को, आयनों का जो संतुलन है वह बनाए रखने का कार्य करती है, का कार्य करती है। और यह क्या करती है, रुधिर का जो पीएच होता है उसमें भी संतुलन बनाए रखती है, संतुलन में बनाए रखती है। फिफ्थ दे रखा है हमारा, डीसीटी हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनिया में चयनित स्रावण की योग्यता रखती है, जिससे रुधिर में पीएच व सोडियम, तो जो रुधिर का पीएच है वह क्या करती है, डीसीटी द्वारा उनका संतुलन बनाए रखा जा सकता है। सिक्स दे रहा है, निस्यंदन में उपस्थित पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, सोडियम आयन आदि का सक्रिय रूप से अवशोषण करती। निस्यंदन की जो प्रक्रिया होती है, निस्यंदन की प्रक्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और जो सोडियम आयन होते हैं उनका क्या होता है, सक्रिय रूप से यह पुनः अवशोषण किया जा सकता है। बात करते हैं हमारे विकल्प की। विकल्प यहाँ पर पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, चौथा पद। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प डी। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।